बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 21 फरवरी सोमवार का दिन और सन 2022 शाम का प्रोग्राम आपका अपना मेज़बान आपका अपना चैनल जावेद इकबाल पेशे खिदमत है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। नाजरीन, हस्बे मामूल आज की कहानी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है, गौर से सुनिएगा, आपकी तवज्जो की तलब। होता यह है कि पुराने वक्तों में किसी गांव में एक काश्तकार था, खेती बाड़ी करने वाला आदमी। उसे किसी जरूरी काम की वजह से दूर दराज किसी दूसरे पिंड में गांव में जाना था और रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। शाम के वक्त जब वो घर से उसने निकलना चाहा तो घर वालों ने समझाया। उन्होंने कहा, देखो, पहली बात तो ये कि वो गांव बहुत दूर है, और दूसरा ये तुम्हारे पास सवारी भी कोई नहीं है, पैदल जाना है तुमने, और तीसरा रास्ते में बहुत बड़ा जंगल है, वहां पे दिन को बड़े खतरात होते हैं, रात को तो वहां पे दरिंदों का राज होता है, खूनखार जानवर होते हैं, और खास तौर पर जिन, भूत और चुड़ैलें होती हैं। अब उसने कहा, जवान आदमी था, ताकतवर था, उसने कहा, चुड़ैलें जिन्नात मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये मेरे पास मेरा हथियार, मेरी कुल्हाड़ी है ना, मैं टुकड़े कर दूंगा जो भी मेरे सामने आएगा। उसने अपना सफर, उसने कहा, शाम को इसलिए शुरू कर रहा हूं कि मैं सुबह होते ही उस गांव में पहुंच जाऊंगा और जल्दी वापस आने वाला बनूंगा। खैर, उसने अपना सफर शुरू कर दिया। रास्ते में जब रात हुई, जंगल में पहुंचा, तो उसे एक जिन नजर आया, बहुत बड़ा देव कामत, बहुत बुरी शक्ल लेकर उसके सामने आया। उसके तोते उड़ गए, हाथ पांव फूल गए, रंगत जर्द हो गई, पसीने छूट गए। वो जो हथियार और कुल्हाड़ी उसके हाथ में थी गिर गई। और देखता क्या है कि वो जिन अपने दूसरे दो साथियों को भी बुला लेता है। 3 जिन वहां पे, एक नहीं 3 जिन जमा हो गए, और तीनों ने खुशी से नाचना कूदना शुरू कर दिया कि बड़े दिनों के बाद आज हमारे हाथ हमारा पसंदीदा खुराक, इब्ने आदम, आदमजाद, कोई इंसान हमारे हथे चढ़ा है। उन्होंने पकड़ लिया जी उसे। अब एक जिन ने कहा कि यूं करते हैं कि इसको कत्ल करके इसका गोश्त खा लेते हैं। दूसरे ने कहा, खुदा का खौफ करो, एक इंसान को खाने से हम तीनों की जो भूख है वो कैसे मिटेगी? ये एक है बेचारा, हम 3 हैं, इसको रिहाई दे दें, रिहा कर दें और सवाब कमाएं। अब जो तीसरा और बड़ा बूढ़ा जिन था, दोनों उसकी तरफ देखने लगे, उसकी बारी थी। उसने ये सोचकर कहा कि बात यह है कि बड़े दिनों और मुश्किल से हमने एक इंसान काबू किया है, और तुम्हारे दोनों की बात मैं नहीं मानता, वो गलत है। यूं करते हैं कि इसे अपनी कैद में अपना गुलाम बनाकर रखते हैं। तीनों ने बखुशी इस राय को तस्लीम कर लिया और इस पे राजी हो गए। अब वहीं पे खड़े थे, अभी आपस में बातें कर रहे थे कि एक बंदा घोड़े पर सवार होके आया। घोड़े पर सवार था, उसके पीछे एक घोड़ा, उस पे उसका गुलाम बैठा हुआ था। दोनों आ गए। दोनों ने आकर पहले तो ये सोचा कि हम निकलने, एक काबू आया हुआ है, हम तो जान बचाएं, लेकिन वो जो था सरदार या मालिक या जो आका था गुलाम का, जिसका घोड़ा आगे था, उसने कहा, नहीं, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। वो दोनों जिन्नों के पास आए और जाके पूरा अहवाल दरियाफ्त किया, पूछगिछ की। तो उन्होंने कहा कि एक शर्त पर हम इसको रिहाई दे सकते। जिन्नों ने कहा, इसको छोड़ देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि हमें तुम कोई ऐसी अपना जिंदगी का कोई ऐसा वाकया, कहानी या किस्सा सुनाओ जो अजीबो गरीब भी हो और नाकाबिले यकीन हो। पहले तो उसने सोचा कि बड़ा मुश्किल सवाल है भाई, काम ही बड़ा मुश्किल है। फिर उसने अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर दिया। उसने कहा, जी मैं आपको सुनाता हूं। बात यह है
कि हमारी मेरी जो बीवी थी ना, वो इत्तेफाक से बद किरदार निकल आई। मैंने एक दिन उसे अपने एक गुलाम के साथ रंगे हथों पकड़ लिया और मुझे यकीन हो गया कि ये किरदार की अच्छी नहीं है, और घर से भाग गए दोनों, गुलाम भी और मेरी बीवी भी। फिर एक दिन मेरी बीवी ख्वाब में देखती है कि उसे एक चूहा नजर आया। चूहे से उसने कहा, इधर आओ। चूहा आ गया। उसने कहा, मुझे सजदा करो। चूहे ने सजदा कर दिया और फिर चूहे से कहा, दफा हो जाओ, गायब हो जाओ। लेकिन ठहरो, जाने से पहले मुझे वो नुक्कर में पड़े हुए सत्तू जो हैं वो बना के दो। खुश्क सत्तू थे, उनका मीठा मीठे पानी में डालकर मुझे महलूल बना के दो, मैंने पीना है, दिल कर रहा है। उसने सत्तू बना के दिए। इसने भी, मेरी बीवी ने भी, और उसके जिसके साथ भागी थी उस मर्द ने भी, दोनों ने सत्तू पी लिए। उनमें से मेरी बीवी घोड़ी बन गई और मेरा जो गुलाम था वो घोड़ा बन गया। और साथ ही जो अपनी घोड़ी थी जिसकी लगाम पकड़ी हुई थी, उससे कहने लगा, मैं सच कह रहा हूं ना? तो घोड़ी ने यूं करके सबात में सर हिलाया कि आपकी सारी बात सच है। कहते अब वो घोड़ी है मेरे नीचे, मैं उस पर सवारी करता हूं, और मेरा गुलाम जिस घोड़े पर सवार है वो मेरा पुराना और वही नमक हराम गुलाम है जो मेरी बीवी को निकाल कर ले गया था। जिन्होंने कहा, यार वाकया तो झूठ, अकल तो नहीं मानती, ये झूठ ही लगता है, लेकिन हमने वादा किया हुआ है, चलो हम इसकी 1/3 जो इसकी पनिशमेंट है वो माफ किए देते हैं, तीसरा हिस्सा सजा माफ कर देते हैं। अभी वहीं खड़े थे कि एक बैल भागता हुआ नजर आया, ताकतवर मोटा ताजा बैल भागता हुआ है, और उसके पीछे एक उधेड़ उम्र का बंदा लाठी पकड़कर भागता हुआ, वो भी वहां टपका। उसने आके पूछा कि यहां माजरा क्या है। जिन्होंने उसे सारी बात और किस्सा सुनाया, और उसने कहा, सुनो, अगर मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज और अजीब वाकया अपनी जिंदगी का सुना दूं तो तुम इसकी बाकी की सजा माफ कर दोगे? और जिन्होंने कहा, हाँ जी, वादा रहा, सुना दे हमें। उसने काम शुरू किया जी। वो जो था आदमी बैल के पीछे, उसने कहा, देखो हम लोग 7 भाई हैं, हमारे एक चचा बड़े अमीर थे, उनकी और वाहद इकलौती औलाद उनकी बेटी थी। उन्होंने ऐलान कर रखा था कि तुम सातों में से जो बंदा मेरी इस फुर्तीले बछड़े को पकड़ के मेरे पास लाएगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। मैंने सोचा मेरी किस्मत जाग गई है, और मेरी तो लॉटरी निकल आई है, मैं 2 लम्हे में से बछड़े को पकड़ लूंगा। मैंने उसके पीछे लाठी पकड़ के भागना शुरू किया। कई साल हो गए हैं इस बात को, मैं इसके पीछे भाग रहा हूं। ये बहुत छोटा था, अब जवान हो गया, बल्कि बूढ़ा हो रहा है, और मैं भी बूढ़ा हो रहा हूं, लेकिन अभी तक मैं इसे पकड़ नहीं सका। अब जिन्होंने कहा, ये मानने वाली बात नहीं हो सकती कि पिछले कई सालों से ये बछड़े के पीछे भाग रहा है, वो जवान भी और बूढ़ा भी हो रहा है, और अभी तक ना इसने भागना छोड़ा है, ना इसने कोशिश तर्क की है, और ना बैल ने पकड़ाई देने का सोचा है। जाओ यार, ठीक है, हमने वादा किया था, हम इसका तीसरा हिस्सा सजा जो है वो मजीद माफ कर देते हैं, 60% माफ हो गई। अब रह गया सिर्फ एक हिस्सा। इत्तेफाक से हुआ क्या कि वहां पे एक आदमी गिरते पड़ते लारे लत्ते लेता हुआ एक और आन टपका। उसने देखा कि कई आदमजाद, खैर से 4 लोग जिन्नों के कब्जे में है, वो भी आ गया। उसने कहा, माजरा क्या है, मुझे बताएं। उन लोगों ने उसे सारी बात सुनाई। तो उसने कहा जिन्नात से, हुजूर, अगर मैं इन सारे लोगों से अपनी जिंदगी का जाती वाकया ऐसा सुना दूं
जो नाकाबिले यकीन और हैरत अंगेज हो, तो क्या आप इसकी सारी सजा माफ कर देंगे? जिन्होंने वादा कर लिया यार चलो सुनाओ, अब इनसे बड़ी क्या सुनाओगे? जो इन्होंने लंबी लंबी छोड़ी हैं, इससे बड़ी तुम कर भी क्या सकते हो? सुनाओ यार, छोड़ देंगे, वादा ले लिया। उसने कहा हुजूर, मैं एक दफा जब मैं नौजवान था तो मैं अपने शहर से बाहर सफर पर निकला पैदल ही। गर्मी का मौसम था, शदीद गर्मी, और पैदल चलने की वजह से मेरे हलक खुश हो गया, खुश्क हो गया। प्यास ने मुझे अधमुआ कर दिया। मुझे रास्ते में एक कुआं नजर आया, कुएं में पानी भी था। मैं एक साइड से कुएं में उतरा। जब पानी पीने लगा तो अंदर से एक गैबी आवाज आई कि ये पानी ना पीना वरना पछताओगे। मैं डर कर झट करके छलांगे लगा के कुएं से बाहर निकला और कुएं के करीब ही किसी दरख्त के नीचे बैठ गया। कुछ देर बैठने के बाद सोचा, अगर पानी नहीं पीऊंगा तो मैं तो मर जाऊंगा। लिहाजा मैंने ये फैसला किया कि अब मैंने पानी पीना ही पीना है, जो होता है देखा जाएगा, हो जाए। मैं कुएं में दोबारा उतरा और फिर से मुझे वो आवाज सुनाई दी कि ये पानी ना पीना खतरनाक है, पछताओगे, परेशानी में मुश्किल में पड़ जाओगे। लेकिन इस दफा मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने झट करके पानी पी लिया और अंदर से मुझे वही आवाज आती है जो बद्दुआ देती है कि अगर ये मर्द है तो औरत बन जाए, और अगर औरत है तो मर्द बन जाए। मैं क्योंकि मर्द था, फौरी तौर पर कुछ ही लम्हों में मैं औरत बन गया, बड़ी खूबसूरत औरत। और मैं कुएं से बाहर निकलकर करीबी शहर में गया। वहां एक मर्द ने मेरे से शादी कर ली। उसके साथ मैं 5 साल तक बतौर बीवी रहा और मेरे 2 बेटे पैदा हुए मेरे बदन से। और एक दिन बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि उस कुएं पे दोबारा क्यों ना जाया जाए। मैं शहर से निकला और उस कुएं पे फिर से आ गया। मुझे पता था यहां होना क्या है। मैं नीचे उतरा, कुएं में उतरा, और किसी की मुझे वो आवाज आना शुरू हो गई, ना पीना। लेकिन मुझे पता था इसका रिजल्ट क्या है। मैंने पानी पी लिया। अपने चुल्लू के साथ, हाथों के साथ पानी पी लिया। और फिर से मुझे वही आवाज, वही बद्दुआ सुनाई दी कि अगर ये मर्द है तो औरत बन जाए, अगर औरत है तो मर्द बन जाए। लिहाजा मैं वापस मर्द बन गया और अपने घर चला गया। अपने गांव जाकर, अपने शहर जाकर मैंने एक खूबसूरत औरत से शादी की और उससे भी मेरे 2 बेटे पैदा हुए। अब खैर से मेरी 2 औलादें हैं, 4 बेटे हैं। 2 बेटों को मैंने बतौर औरत पैदा किया है और 2 बेटों को मैंने बतौर मर्द पैदा किया है। लो जी, जिन्हों के पास और कोई चारा नहीं था, दांतों में उंगलियां दबाकर सोचने लगे, ये तो हमसे भी बड़ी फिल्म निकला भाई, इसने तो सबको पीछे छोड़ दिया। अब क्या करें? अब वादे के मुताबिक उन्होंने वो जो उनके पास सारे के सारे इंसान कैद थे, सारों को रिहाई दे दी, छोड़ दिया। ये थी जी आज की कहानी, जो मैंने मुख्तसर करके आपको सुनाने की कोशिश की है। कहानी बड़ी लंबी थी, लेकिन वक्त का भी ख्याल रखना होता है। ये जो प्रोग्राम का वक्त है हमारा लिमिटेड होता है, महदूद होता है। इसमें जितना हो सके शॉर्ट करना पड़ता है। जी, आज के प्रोग्राम का अगला सेगमेंट है आज का सवाल। जी, तो आज का सवाल बताने से पहले पिछले सवाल और जवाब पे बात हो जाए। पिछला सवाल था, पिछले प्रोग्राम में मैंने पूछा था कि पाकिस्तान में, मुल्क अजीज में जारी होने वाले पहले डाक टिकट पर किस मशहूर शख्सियत के दस्तखत प्रिंट किए गए थे? क्या किसी ने नहीं नाम बताया? बड़ी अजीब बात है। और मैंने हिंट भी दिया था, वो क़याम पाकिस्तान से पहले वफात पा गए थे।
उनका नाम है जी अल्लामा मोहम्मद इकबाल, शायर मशरक जी। तो आज का अगला सवाल पेश करता हूं। आज इतना आसान सवाल चलिए पूछ लेता हूं कि जो ये भी नहीं ना जानता वो मेरे से भी बड़ा बेवकूफ है। आज का सवाल ये है कि मुल्क मिस्र, मिस्र एक मुल्क है आप जानते हैं, वहां पे किसकी हुकूमत थी जमाना कदीम में? जी, मिस्र पर जमाना कदीम में किसकी हुकूमत थी? उस बादशाह का किस्सा एक अल्लाह के बहुत बरगजीदा नबी से भी जुड़ा हुआ है। ये हिंट है। आपने मुझे कल तक इसका इसी सवाल का जवाब देना है। आज के प्रोग्राम का आखिरी और मजेदार सेगमेंट, आज का शेर। आज का शेर इस तरह से है कि मजबूरियों के नाम पर जो दामन छुड़ा गए, मजबूरियों के नाम पर जो दामन छुड़ा गए, मोहब्बतों में उनके दावे कमाल थे। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अब मैं चाहूंगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।